शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुंबई में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे भी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे हाई रिस्क देश या फिर एट रिस्क देश से आए हुए लोगों की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि कहीं वो ओमिक्रॉन से संक्रमित तो नहीं है। तो ये पूरी व्यवस्था है क्या, कैसे पता लगाया जा रहा है, ये हम एयरपोर्ट के अंदर जाकर जानने की कोशिश करेंगे और आपको भी बताएंगे ताकि आपके रिश्तेदार जो इन देशों से आ रहे हैं, जो हाई रिस्क देशों से आ रहे हैं, उनको आप बता पाएं कि जब आप मुंबई पहुंचेंगे तो आपको कौन कौन से कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। तो आइए चलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर और जानते हैं कि क्या हैं नए कोविड प्रोटोकॉल्स। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर हम मौजूद हैं और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये वो पैसेज है, ये वो आइसोलेटेड पैसेज है जहां पर एट रिस्क देशों से आने वाले पैसेंजर्स को लाया जाता है। इसी रास्ते से वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं दूसरी फॉर्मेलिटीज़ के लिए। तो एट रिस्क देश हैं कौन से, यहाँ पर 9 देशों के नाम जो हैं वो लिखे गए हैं और 26 नवंबर को इसे अपडेट किया गया। इन देशों से अगर आप आते हैं, कंट्रीज इन यूरोप इंक्लूडिंग द यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और हांगकांग। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के मुताबिक रोज़ाना औसतन 5 फ्लाइट्स इन देशों से मुंबई में पहुंचते हैं और 1500 पैसेंजर्स जो हैं वो इन देशों से यहाँ पहुँचते हैं जिन्हें इस रास्ते लाया जाता है। इस रास्ते पर दूसरे किसी भी देश या फिर डोमेस्टिक पैसेंजर्स को नहीं लाया जाता, सिर्फ एट रिस्क कंट्रीज से, एट रिस्क देशों से आने वाले लोगों को ही इस पैसेंजर में लाया जाता है और यहाँ से उन्हें एयरपोर्ट में अंदर दाखिला मिलता है जहाँ पर RT-PCR और दूसरे टेस्ट, दूसरी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। तो अंदर हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। एट रिस्क देशों से आने वाले पैसेंजर जब आइसोलेटेड पैसेज से एयरपोर्ट के अंदर पहुंचते हैं तो उनका पहला ठिकाना ये जगह होता है। ये जगह यानी कि आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपने RT-PCR या फिर रैपिड टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा, यानी कि जहां से आपकी यात्रा शुरू हो रही है वहां से आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप यहां से अंदर जाते हैं और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जिन यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनके लिए व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है, वो यहाँ पर इंतज़ार करेंगे और यहाँ पर जो लैब्स हैं जो RT-PCR या फिर रैपिड टेस्ट कर रहे हैं वहाँ वो मदद करेंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए और जैसे उनका रजिस्ट्रेशन होता है वो भी इसी कतार में आएंगे और यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते के साथ उन्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ये वो जगह है जहाँ पर उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। थर्मल स्कैनिंग मैनुअल तरीके से आपने देखा होगा जब हाथ पर आपका टेम्परेचर जो है वो नापा जाता है, लेकिन यहाँ पर आधुनिक तरीके से, बेहद आधुनिक तरीके से कंप्यूटर के जरिए थर्मल स्कैनिंग होगी। यात्रियों का टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो चेक किया जाएगा। ये पता लगाने की कोशिश है इसके जरिए कि कहीं उनमें कोरोना के लक्षण तो नहीं है। इस वक्त स्क्रीन पर कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया जो आपको दिखा रहे हैं उसमें टेम्परेचर दिख रहा है और जैसे ही टेम्परेचर अगर 100 से ऊपर होगा तो वो जो कलर बार आप देख रहे हैं वो बदलेगा। 100 तक अगर आपका टेम्परेचर है तो वो कलर बार ग्रीन रहेगा, हरा रहेगा और कुछ सेकंड आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा और जैसे ही ओके होता है आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि ये थर्मल स्कैनिंग के लिए बहुत ही आधुनिक कैमरे जो हैं, थर्मल स्कैनर जो है वो लगाया गया है और इसी थर्मल स्कैनर के जरिए स्कैनिंग होती है, चेक किया जाता है कि आने वाला पैसेंजर जो एट रिस्क देश से आ रहा है उसका टेम्परेचर क्या है, कहीं उसमें कोई कोरोना के लक्षण तो नहीं है। यहाँ से ओके होने के बाद, यहाँ से सब कुछ ठीक है, अगर कोरोना के लक्षण नहीं है फिर आप आगे यहाँ से एयरपोर्ट की दूसरी फॉर्मेलिटीज़ के लिए निकल सकते हैं। थर्मल स्कैनिंग करने के बाद आप एयरपोर्ट के इस इलाके में पहुंचते हैं जहां पर आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो आपने जानकारियां दी हैं उसे चेक किया जाएगा। 4 ऐसे पैथोलॉजी
सेंटर्स हैं जहां पर आप ये बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आपने बुकिंग की है तो आपको इस जगह पर आते के साथ बताना पड़ेगा लैब का नाम। और लैब का नाम जैसे ही आप बताते हैं, आपको यहाँ पे 4 जोन्स डिवाइड किए गए हैं, आपको उस जोन में भेजा जाएगा। जोन 1 में दूसरा लैब है, जोन 2 में कोई और लैब है, जोन 3 में कोई और लैब है। इन लैब्स में आपको कतार में खड़ा होना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आप ये जो कतार देख रहे हैं इसमें अलग अलग, जैसे कि कोई अगर महिला है उसके हाथ में बच्चा है तो उसके लिए अलग कतार बनाई जाएगी। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है उसके लिए अलग कतार बनाई जाएगी, सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है तो वेल एंड गुड, आपको यहाँ पर आना है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर भी आप पहुँच सकते हैं। और ये जो एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं इनको अपनी जानकारी देंगे तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाएगा। RT-PCR और रैपिड टेस्ट दोनों यहाँ पे किए जाते हैं। और एयरपोर्ट से जो जानकारी मिली है उसमें बताया जा रहा है कि रैपिड टेस्ट जो है उसके चार्जेस भी कम किए गए हैं, 3900 किए गए हैं। वहीं RT-PCR के चार्जेस 500 किए गए हैं। अगर आप RT-PCR करवाते हैं तो आपको 6 से 8 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, एयरपोर्ट के अंदर रहना पड़ेगा जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। रैपिड टेस्ट आप करवाते हैं जिसका चार्ज 3900 रुपये है, तो 45 मिनट के अंदर आपकी रिपोर्ट्स आएगी और अब पता चल पाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव हैं उसके बाद भी क्वारंटाइन में ही जाना है, क्योंकि एट रिस्क या फिर हाई रिस्क से आने वाले देशों के लिए फ़िलहाल होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है। RT-PCR या फिर रैपिड टेस्ट करने के बाद आप इमिग्रेशन के लिए चले जाते हैं, लेकिन इमिग्रेशन की वो जो जगह है वो सुरक्षा कारणों से हम आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन हमें बताया गया है कि वहाँ पर 8 काउंटर्स बनाए गए हैं और ये 8 काउंटर्स सिर्फ एट रिस्क देशों से आने वाले पैसेंजर्स के लिए है। वो वहाँ पर जाएंगे और इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करेंगे। वहाँ पर स्टाफ जो है वो 24 घंटे मौजूद है और उन्हें हर तरीके की सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी, बशर्ते उन्होंने RT-PCR या फिर रैपिड टेस्ट करा लिया हो। इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद और अपना बैगेज कलेक्ट करने के बाद पैसेंजर्स इस इलाके में पहुंचने, इसे मीट एंड ग्रीट एरिया नाम दिया गया है। 7 से 750 पैसेंजर्स के यहाँ बैठने के इंतज़ाम है। अब यहाँ पे बैठना क्यों है? क्योंकि आपको अपने रिपोर्ट का इंतज़ार करना है। अगर आपने RT-PCR करवाया या फिर रैपिड टेस्ट करवाया है तो आपको अपने रिपोर्ट के इंतज़ार के लिए यहाँ पर बैठना पड़ेगा और 6 से 7 घंटे RT-PCR के रिपोर्ट आने में लगेंगे। साथ ही रैपिड टेस्ट के लिए 45 मिनट लगेंगे। लेकिन ये वक्त आपको इस इलाके में गुजारना पड़ेगा, एयरपोर्ट के इस एरिया में गुजारना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ एट रिस्क देशों से आए पैसेंजर्स जिन्होंने RT-PCR या फिर रैपिड टेस्ट कराया है वो बैठ पाएंगे। और ये जो आप काउंटर देख रहे हैं यहाँ पर उनके रिपोर्ट्स जो हैं वो मुहैया कराए जाएंगे और जैसे ही रिपोर्ट उनके पास आता है, अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं या फिर नेगेटिव पाए जाते हैं तो जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन उन्हें करना पड़ेगा। फिलहाल इन देशों से आए हुए लोग, खास करके हाई रिस्क देशों से आए हुए लोग, या फिर वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स के ज़रिए आए हों या फिर डायरेक्ट आ रहे हों, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना के साथ साथ जिम्बाब्वे से आए हुए लोग जो हैं उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उन्हें वो पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए, उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो सरकार यही गुजारिश कर रही है लोगों से कि आप डरे नहीं, लेकिन एहतियात ज़रूर बरतें। जो प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं, जो गाइडलाइंस बताए गए हैं उसका ज़रूर पालन करें। एयरपोर्ट पर आएँ तो जिस तरीके से आपको बताया जाए, एट रिस्क देश से आ रहे हैं या फिर हाई रिस्क देश से आ रहे हैं, तो आपको जो प्रोटोकॉल्स बताए जा रहे हैं उसका पालन करें, ताकि अगर आप ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं तो ये संक्रमण मुंबई में या देश में दूसरे लोगों तक न फैला पाएं। कैमरा विजेंद्र भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई।